हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। आज हम लोग PQRS पर 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कुल कितने क्वेश्चन हैं? 30 क्वेश्चंस हैं। ये कौन से क्वेश्चन होंगे जिन पर एक दिन पहले, मतलब कल हमने टेंस आप लोगों को बताया था। टेंस वाले के एक दिन पहले मैंने आप लोगों को PQRS कैसे अरेंज किया जाता है इस पर एक वीडियो आप लोगों को मैंने दी थी, ठीक है। और उसमें सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर समझाया था, ठीक है। उसमें सेंटेंस ऑर्डर नहीं है, एक सेंटेंस में जो वर्ड्स का ऑर्डर होता है वो हमने बताया था कि कैसे उसको अरेंज किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस हो, एक सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को, जैसे उसके सब्जेक्ट को, वर्ब को, प्रेडिकेट को और उसके ऑब्जेक्ट को, मैनर को, पर्पज को, इनको तोड़ दिया जाता है। या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस हुआ, उसको तोड़ करके उसके पार्ट्स को अलग अलग करके आगे पीछे करके जम्बल्ड करके दे दिया जाता है। तो उसको कैसे अरेंज करेंगे, उसके पीछे क्या थ्योरी होती है, उसके पीछे ऑप्शन को देख करके क्या क्या क्लू यूज करते हैं हम लोग, कैसे ऑप्शन से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सारे तरीके हमने बताए थे। और वो वीडियो आप लोगों ने परसों देखा था, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये आज वाला सेशन देखिएगा। अच्छा, आज वाला सेशन पहले देख के उसके बाद उसको मत देखिएगा, पहले उसको देखिए उसके बाद इसको देखिए, तभी आप क्रम में आ पाएंगे और तभी आज के जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख लीजिए, और जिन लोगों ने देखा है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, इसका PDF जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसका PDF इसी वीडियो के साथ लिंक में दिया हुआ है। अभी आप डिस्कस कर लीजिए, बाद में PDF निकाल लीजिएगा, या पहले PDF निकाल करके आप उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मेरे साथ डिस्कशन करिए, एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। हाँ, एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि इसमें से 10 क्वेश्चन CDS के हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन CDS के हैं, 10 क्वेश्चन NDA के हैं और 10 क्वेश्चन SSC वगैरह के हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये CDS का जो शुरुआत के 10 क्वेश्चन हैं, ये CDS 2021 का फर्स्ट वाला है, ठीक है। और देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। P में लिखा हुआ है कंसिडरेशन फॉर अदर्स फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी और सेटिंग असाइड ऑफ। अब ये हमें देखना है कि ये किससे ख़त्म हो सकता है, ठीक है। एंड में इसके क्या आ सकता है, तो S तो इसके एंड में आ नहीं सकता किसी कीमत पर, ये कट गया, ठीक है ना। R सेटिंग असाइड ऑफ, सेटिंग असाइड ऑफ, इससे एंड ही नहीं हो पाएगा। तो C वाला तो नहीं हो पाएगा किसी कीमत पर, ठीक है। अब देखना है हमें कि अपॉर्चुनिटी से ख़त्म हो सकता है क्या। फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी पे सेंटेंस ख़त्म नहीं हो रहा है। अपॉर्चुनिटी के बाद क्या आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी किसके लिए, फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब हुआ कि R से एंड नहीं हो सकता सेंटेंस, तो R से एंड नहीं हो सकता, ना ये होगा और ना ये होगा। बात समझ में आई। R से एंड नहीं हो सकता तो ये दोनों नहीं हो पाएंगे, A वाला और B वाला हो ही नहीं सकता। अब आपके पास ऑप्शन कौन सा बच रहा है, यही एक बच रहा है, ठीक है ना, जिसमें हम देखो हमने बताया था कि अगर एंड देख लेते हैं आप और जानते हैं, आपको पक्का यकीन है कि इस वर्ड से एंड नहीं हो सकता, एंड काटें तो 3 ऑप्शन निकल गया कि नहीं निकल गया, एक ऑप्शन केवल बचा हुआ है, यही बचा हुआ है। अब दूसरा तरीका देख लीजिए, इसी के लिए दूसरा तरीका देख लीजिए। देखिए शुरुआत करिए, कंसिडरेशन फॉर अदर्स या फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन या आर द सेटिंग। अब S से स्टार्ट भी तो नहीं कर सकते हो आप S से स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो, तो A वाला कट गया आपका, ठीक है। ये वाला ऑलरेडी कटा हुआ है। अच्छा, अब R से एंड नहीं हो सकता, 2 बातें हो गई। दूसरी बात, एक लिंक और आपका दिखाता हूँ, ठीक है। एक लिंक अभी मैंने कहा था कि अपॉर्चुनिटी के बाद क्या लगता है, फॉर लगता है, तो R के बाद Q लगना है, ये भी पक्का हो गया, ठीक है ना। R के बाद Q लगाना है। देखो किसमें R के बाद Q दिया हुआ है, इसमें R के बाद Q नहीं है, इसमें R के बाद Q नहीं है, इसमें R के बाद Q नहीं है, R के बाद है लेकिन बीच में क्या आ गया, P आ गया, तो ये नहीं हो पाएगा। यही है जिसमें R के बाद Q दिया हुआ है, तो यही होगा। इसको हमने कितने से कर दिया, 3 अप्रोच लगा के हमने ये क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दिया। और ये सारी अप्रोच मैंने आपको बताई थी। 3 में से कोई भी अप्रोच सेट हो जाए जी, मतलब कोई अप्रोच लगाओ, जिससे ऑप्शन नहीं मिलता उसको हटाते आगे बढ़ो,
ठीक, बात समझ में आई। अगर आप पढ़ना चाहें, आप मीनिंग निकालना चाहें, अभी तो हम लोग एग्जाम में नहीं बैठे, आपके एग्जाम का काम हो गया, मैं आपकी तसल्ली के लिए इस ऑर्डर को पढ़ दे रहा हूं। देखिएगा, लिखा है कि फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, एक बात हो गई। दूसरा, अब क्या करेंगे आप, अब और से करेंगे, और सेटिंग असाइड ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स, ठीक है, या हम दूसरों के बारे में चिंता को किनारे कर दें, दूसरों की चिंता ना करें, फ्रीडम का ये मतलब नहीं होता। मीनिंग आ गई कि नहीं आ गई, सही सही, ठीक है। अब आ जाओ इसके दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में एग्जाम में क्या करना है, देखो, ऑफ एनी काइंड, ना तो ये शुरू कर सकता है ना तो ये ख़त्म कर सकता है, मतलब ना तो पी स्टार्टिंग में होगा ना तो एंड में होगा, ठीक है। पी स्टार्टिंग में नहीं होगा, हालांकि किसी में दिया भी नहीं है। टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, ठीक है ना, टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, डोमिनेशन और कंपल्सन, इज अ हिंड्रेंस, यहाँ इज से शुरू हुआ है तो हमें इसका सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना। इज क्या है, वर्ब है, तो हमें इसका क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अब दूसरी बात देखो, अब ये यहाँ पे जो टू मिला है वो किसके साथ लग सकता है, हिंड्रेंस के साथ लग सकता है। आ जाओ, हिंड्रेंस के बाद टू लगेगा, हिंड्रेंस टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, मतलब एस के बाद हमें क्यू लगाना है, एक पेयर मिला हमको और ये फिक्स पेयर है, ठीक है, पक्का हो गया। अब हमें एस क्यू ढूंढ लेना है, किसमें किसमें है, एक यहाँ पे एस क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एस क्यू दिया नहीं है, काट दो, यहाँ पे एस क्यू दिया नहीं है, काट दो, यहाँ पे एस क्यू दिया नहीं है, काट दो, बस एस के बाद क्यू पक्का लगेगा। लेकिन ये आप तब कर पाएंगे ना जब आपको फिक्स प्रीपोजिशन का अंदाज़ा हो कि किस वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स है। जैसे हमको पता था कि हिंड्रेंस के बाद टू लगना है, हिंड्रेंस टू, हिंड्रेंस जब लगेगा तो उसके बाद टू आता ही आता है, ठीक है। तो मुझे पता था, मैंने लगा दिया। इसी तरह से आप लोग फिक्स प्रीपोजिशन वगैरह तैयार कर लीजिए तो आपका इससे भी बहुत ज़्यादा काम बन जाएगा। तो हमको तो मिल गया कि हमारा आंसर ए होगा। अच्छा, सपोज करिए आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हिंड्रेंस के बाद टू लगेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक अप्रोच मेरी हो गई, अब मैं दूसरे अप्रोच पे चल रहा हूँ। दूसरे अप्रोच पे चलूँगा तो देखो हमें करना क्या है, डोमिनेशन और कंपल्सन ऑफ एनी काइंड, ऑफ लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। और दूसरी बात, चलो तो क्या करोगे, ये इज किसकी वर्ब है, इज किसकी वर्ब है, तो किसकी वर्ब होगी, डोमिनेशन एंड कंपल्सन, और कंपल्सन की, यही सब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, डोमिनेशन ऑफ और कंपल्सन इसकी वर्ब है। अब कंपल्सन के बाद ही आएगा ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का डोमिनेशन या कंपल्सन, ठीक है ना। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब, हम वर्ब लगाएंगे तो ये आ गया डोमिनेशन या कंपल्सन ऑफ एनी काइंड, इज हिंड्रेंस, ये हो गया इज हिंड्रेंस, और हिंड्रेंस के बाद टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, ये 4 नंबर पे आया था। तो दो में से कोई भी एक तरीका अपना लीजिए, जो भी अप्रोच फिट लगे। 2 अप्रोच 3 अप्रोच लग जाती हैं, कभी कभी एक अप्रोच में काम बन जाता है। अगर ऑप्शन ज़्यादा मिल गए तो आपको 2 अप्रोच उठानी पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने सारी अप्रोचेज आपको बताई थी। अब यहाँ देखो तीसरे क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगेगी, एनफ पोटेशियम, ये ना शुरुआत, ये शुरुआत हो नहीं सकता। बनाना प्रोवाइड्स, ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब मिल गए। बनाना प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, फ्रॉम वेरियस शुगर्स, और लिखा एंड सस्टेन्ड एनर्जी, एंड से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। स्टार्टिंग किससे हो सकती है, क्यू से हो सकती है। एनफ पोटेशियम से भी आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, फ्रॉम वेरियस शुगर से भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे, एंड से भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आपके पास स्टार्ट करने के लिए एक ही ऑप्शन बच रहा है क्यू का, और ये आंसर है, एक ही आंसर बचा। क्यू से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही है। अच्छा, ये मेरा काम हो गया। अब दूसरा काम देखो, एक अप्रोच हो गई सब्जेक्ट की, दूसरी अप्रोच देखो। दूसरी अप्रोच ये है कि जैसे प्रोवाइड से लिखा है ये, ठीक है, तो प्रोवाइड्स के बाद क्या लगेगा, प्रोवाइड के बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ना। ये वर्ब हो गई तो वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, तो अब ऑब्जेक्ट लगाओगे तो फ्रॉम से तो लगाओगे नहीं, एंड से तो लगाओगे नहीं, प्रोवाइड के बाद एंड तो नहीं लगा सकते हो ना। चलो देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या लगा सकते हो। प्रोवाइड के बाद क्या एंड जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते। प्रोवाइड के बाद क्या फ्रॉम लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। प्रोवाइड के बाद क्या लगा सकते हो, एनफ पोटेशियम लगा सकते हो, हाँ ठीक है, एनफ पोटेशियम यूज कर सकते हो। यानी कि जो ये वाला है क्यू, क्यू के बाद आपको पी लगाना ही लगाना है, तो क्यूपी का ऑप्शन ढूंढो। यहाँ पे क्यूपी नहीं है, ठीक है,
QP नहीं है, कट गया। यहाँ पे QP है, यहाँ QP दिया हुआ है, और यहाँ पे QP नहीं है, ये कट गया, और यहाँ पे QP दिया हुआ है। ठीक, ये हो गया। तो क्या QP पे एंड किया जा सकता है इस सेंटेंस को? अगर QP पे एंड कर दोगे तो R से स्टार्ट करना पड़ेगा। R से स्टार्ट मतलब फ्रॉम वेरियस सोर्स, फ्रॉम वेरियस शुगर। R से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो R से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। अब आपका कौन सा बचा? यही वाला बच रहा है ऑप्शन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। मैं आपको 2 अप्रोच 3 अप्रोच 2 अप्रोच 3 अप्रोच, किसी भी जितने अप्रोच लग सक रहे हैं सारे अप्रोच लगा के आपको लगा दे रहा हूँ। आप एग्जाम में जो अप्रोच लगा करके ऑप्शन निकाल पाएँ, ठीक है। इसलिए मेरी प्रक्रिया जो होगी आज की, मैं थोड़ा स्लो चलूँगा। किसी भी बात को आपको देखिए, आप सारे एंगल से ऑप्शंस को देखते रहिएगा, आपको कौन सा वहाँ स्ट्राइक कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता ना। तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो ऑफ ग्रेट ट्रबल किसके साथ फिक्स हो रहा है? दिस इज टाइम के साथ फिक्स हो रहा है, यानी क्यू के साथ पी लगेगा। जैसे दिस इज टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल, ऐसे बैठा ना, दिस इज टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल, तो क्यू के बाद पी आ गया, एक पेयर हमें ये मिल गया। अब एज से इन्होंने कारण बताया, एज वन वायरस थ्रेटन्स द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम, क्योंकि एक वायरस पूरी दुनिया को खतरा दिखा रहा है, एक एसआर हो गया, ठीक है ना। अब QP SR हो गया, और एज से हम स्टार्ट करेंगे नहीं, ये कारण बता रहा है, पीछे रहेगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? QP SR। QP SR कौन सा दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमारा QP SR, ठीक है, समझ में आया। यहाँ भी लिंक वही वाला लगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आर ऑफ द ओपिनियन। अब ये आर से शुरू कर दिया, वर्ब से शुरू कर दिया, मतलब पी स्टार्ट नहीं कर सकता, हालांकि किसी में पी से स्टार्टिंग दी भी नहीं है, ठीक है। अब सम आर्कियोलॉजिस्ट्स, ठीक है, सम आर्कियोलॉजिस्ट ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है और ये हमारी वर्ब हो सकती है, तो मतलब हम क्यू के बाद पी लगा सकते हैं बढ़िया से। देखो ये एंड लगा है, ये दैट लगा हुआ है, तो एंड और दैट से शुरुआत नहीं हो सकती, काटना शुरू करें यहाँ से, ठीक है। चलो देखो काट रहे हैं, दैट हड़प्पन सोसाइटी, दैट से शुरू नहीं हो सकता, यानी कि एस से शुरू नहीं होगा, ये कट गया। और एंड दैट एवरीबडी, आर से शुरू नहीं हो सकता, ये देखो आर कट गया, 2 कट गए। अब आपके पास बचा है क्यू, क्यू से शुरुआत बची है, ठीक, क्यू से शुरुआत बची है, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्यू से शुरू करके क्यू के बाद एस लगेगा, क्यू के बाद पी लगेगा, तो सम आर्कियोलॉजिस्ट, उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट के बाद सीधे एंड और दैट लगा नहीं सकते हो। अब देखो सम आर्कियोलॉजिस्ट के बाद क्या एंड लगेगा? नहीं लगेगा। सम आर्कियोलॉजिस्ट के बाद क्या दैट लगेगा? ये भी नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? सम आर्कियोलॉजिस्ट के बाद यही पी लग सकता है, आर ऑफ द ओपिनियन, आर ऑफ द ओपिनियन के बाद अब लगाओ आप दैट, ठीक है ना, तो क्यू के बाद पी लगाना है, तो ये आया क्यू के बाद पी वाला ऑप्शन ही हो सकता है और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक, क्लियर हो गया। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में? इन द सेम लोकेलिटी, मैरिज विद इन अ यूनिट, एंडोगेमी रिफर्स टू, यहाँ हमें क्या गया? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल गया, और से तो हमें शुरुआत ही नहीं लेनी है ना, स्टार्टिंग में आर हो नहीं सकता। मैरिज विद इन, अच्छा ये बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, मैरिज विद इन अ यूनिट मतलब क्या हुआ? एंडोगेमी की विशेषता बता रहे हैं, एंडोगेमी रिफर्स टू, ये इसमें हमारी सब्जेक्ट वर्ब लिखी है, और क्या रिफर करता है? ये क्यू को रिफर करता है, समझ में आई? मैरिज विद इन अ यूनिट, क्लियर। तो अब इसमें हमें करना है कि एंडोगेमी रिफर्स टू आर फर्स्ट हो गया, मैरिज विद इन अ यूनिट सेकेंड हो गई, यानी कि आर हो गया, क्यू हो गया, विद इन अ यूनिट और अ ग्रुप। अब देखो यूनिट के साथ ग्रुप लगाना था ना हमको, क्यू के बाद एस लगाना था, ये पेयर फिक्स है, क्यू के बाद एस वाला ये लगेगा साथ साथ में। तो क्यू एस किस में दिया है? इसमें क्यू एस दिया है, इसमें क्यू एस नहीं दिया है, इसमें क्यू एस नहीं दिया, इसमें क्यू एस नहीं दिया, तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें क्यू एस दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आर से शुरू करोगे, आर में क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैंने बोला था ना इसमें सब्जेक्ट वर्ब लिखा, आर से स्टार्ट करोगे, और आर के बाद अपने आप क्यू लग रहा है, क्यू में एस फिक्स लग रहा है, तो आर क्यू एस 3 चीज़ मिल गई स्टार्टिंग से, पी लगाओगे तो इन द सेम लोकेलिटी। अब आप आंसर को पढ़ के देख लीजिए, ठीक है ना, क्या करना है इसको, इसे हमें पढ़ के देखना है। देखो एंडोगेमी रिफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट आर अ ग्रुप ऑफ लिविंग इन द सेम लोकेलिटी, क्लियर, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, व्हेन स्टीम इंजन्स dominated industrialization,
कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इनिशियल, ये तो ठीक लगा हुआ है। कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो अब हमें सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक, ये तो कनेक्टेड है सोर्स ऑफ एनर्जी, तो मतलब हमें आर के बाद एस लगाना ही है, हर हाल में लगाना है। अब ये दिया है व्हेन स्टीम इंजन डोमिनेटेड द इंडस्ट्रियलाइजेशन, टाइम बता रहे हैं, तो ये पी और क्यू का भी क्रम में ही लगा हुआ है, पी और क्यू का ये दोनों क्रम में है और आर और एस का क्रम है। तो पहले पी क्यू होगा या पहले आर एस होगा, तो देखो आर एस फर्स्ट में होगा और ये सेकेंड पे आएगा पी क्यू, क्योंकि इसमें क्या लगा है, व्हेन लगा हुआ है, तो व्हेन वाला बाद में ले जाएंगे। आर एस पी क्यू किस में दिया हुआ, ये दिया है आपका आर एस पी क्यू, और किसी में नहीं दिया हुआ आर एस पी क्यू, ठीक है ना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, फ्रॉम द साइंटिस्ट। अब ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगने का मतलब हुआ कि हमारा सेंटेंस किसी इंटरोगेटिव से शुरू होगा, तो हाउ इम्पोर्टेंट से शुरू होगा, एस से स्टार्ट होना है। ये दोनों हमारे क्या हो गए, कट गए, ये दोनों बच रहा है, एस से बचा है। अब हाउ इम्पोर्टेंट के बाद जाहिर सी बात है इंटरोगेटिव है, तो हाउ इम्पोर्टेंट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगाओगे, यानी एस के बाद क्यू लगाना है, तो ये भी कट गया। अब क्या बचा, एस के बाद क्यू वाला सी वाला बचा, ठीक है ना। क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, समझ में आ गया कि हमारा एस के बाद क्यू ही आना चाहिए, क्लियर। चलो आगे आ जाओ। अब अगला आया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि ब्रॉट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव पेस्ट्स। चलो आगे लिखा ह्यूमंस हैव सफर्ड, ह्यूमंस हैव सफर्ड, आगे लिखा है फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस सिंस अर्लीस्ट टाइम्स, ठीक है ना। तो अब इसमें सिंस अर्लीस्ट टाइम्स, ये तो टाइम बता रहा है, ह्यूमंस हैव सफर्ड इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये है सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा वहीं से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक, सब्जेक्ट एंड वर्ब से स्टार्ट करना है, ह्यूमंस हैव सफर्ड। लेकिन हमें एक चीज़ और देखना है कि सिंस अर्लीस्ट टाइम्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब सिंस अर्लीस्ट टाइम्स दिया हो या लॉन्ग एगो दिया हुआ है या वंस अपॉन अ टाइम दिया हुआ है, तो कुछ इस तरह का टाइम मेंशन कर रहा होता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सिंस अर्लीस्ट टाइम्स ये स्टार्टिंग हो सकती है, एस से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब अर्लीस्ट टाइम्स में क्या हुआ है कि ह्यूमन हैव सफ़र्ड, इंसान ने सफ़र किया, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो हम एस के बाद क्यों लगा दें। क्या सहा है इंसान ने, क्या सहा है इंसान ने, फ्रस्ट्रेशन और फूड लॉस से सफ़र किया है, तो अब क्या हुआ, सफ़र, ये सफ़र्ड के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, तो एस क्यू आर स्टार्टिंग में एस क्यू आर आएगा, एस क्यू आर यहाँ नहीं है, एस क्यू आर यहाँ किसी में एस से शुरुआत ही नहीं है, तो एस क्यू आर पी ये हुआ है, ठीक है ना, तो यही आपको लगाना पड़ेगा, क्लियर। एक अप्रोच ये हो गई। दूसरी अप्रोच देखो, फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस से शुरू नहीं हो सकता, और ब्रॉट ऑन, यहाँ ब्रॉट ऑन से शुरू नहीं हो सकता, पी और आर से स्टार्ट ही नहीं हो सकता, तो आर की स्टार्टिंग कट गई, ठीक है। अब बचा क्या, आप मान लो ह्यूमंस ले रहे हो, ठीक है, तो ह्यूमंस हैव सफर्ड, तो क्यू से स्टार्टिंग मिल रही है, लेकिन ह्यूमंस हैव सफर्ड के बाद ब्रॉट लगा दिया, तो सफर्ड के बाद ब्रॉट कैसे लगा सकते हो, तो क्यू के बाद ह्यूमंस हैव सफर्ड फ्रस्ट्रेशन, हाँ क्यू आर हो गया, और सिंस लास्ट टाइम्स, अब अगर सिंस लास्ट टाइम्स लगा देंगे तो ब्रॉट बाई डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ये नहीं लग सकता था, इसलिए ये वाला गलत हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसमें एक ही उपाय बच रहा है, कौन सा, एस क्यू आर पी वाला बच रहा है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, और सी डी एस का ये रहा 10th वाला क्वेश्चन, ठीक है, 10वां क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का, 10 लिए हैं सबसे, 10 सी डी एस से, 10 एन डी ए से और 10 एस एस सी से, ठीक, मैंने जैसा कि बोला था आप लोगों को। अच्छा, इस 30 के बाद आप लोगों को मैं ढेर सारा प्रैक्टिस सेट इसका ज़रूर दूंगा, इसका अभी इतने में पूरा नहीं हुआ, आप टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा, आपको करीब 50 क्वेश्चन के करीब मैं इसकी प्रैक्टिस सेट दूंगा, तो 50 क्वेश्चन वो कर लीजिएगा। आप एग्ज़ाम देने के पहले प्रीवियस ईयर में जितने इस तरह के अरेंजमेंट दिए हैं, आप सब लोगों के पास प्रीवियस ईयर की बुक होगी, लगा डालो सबका सब, क्या ज़रूरत है इसमें प्रैक्टिस सेट की कहाँ कमी है। आप प्रीवियस ईयर लगाइए 10 साल का, 10 साल में 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे जी, 10 साल में 100 क्वेश्चन का 200 क्वेश्चन मिलेंगे ना, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्या क्या दे रहा है
10वें में देखो यहाँ क्वेश्चन है मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स सम ऑफ द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया वर इशूड बाई वर्ब है। अब बाई के बाद क्या लगाना चाहिए बताइए, बाई कौन, बाई सम ऑफ द या बाई मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स या बाई द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया। तो बाई द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया, ठीक है ना। इशूड पैसिव वॉइस में, वर इशूड किसने इशू किया था, गुप्ता रूलर्स ने, यानी कि एस के बाद आर आना तय है। लेकिन एस स्टार्ट नहीं करेगा, एस स्टार्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं, क्या इशू किया गया था, क्या इशू किया था, गोल्ड कॉइन इशू किए गए थे। लेकिन मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स के पहले क्या लगाना होगा, सम ऑफ द, यानी कि आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, क्यूपी, ठीक है। क्यूपी लगाओगे और पी के हर हाल में पी के बाद क्या लगेगा, एस लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। क्यों पी के बाद एस लगेगा, ये क्यों फिक्स हो रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, 1 मिनट पहले बोला था, गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाई, तो पी के बाद एस तो हर हाल में होगा। अब अगर ऐसे पीएस पे केवल ढूंढना चाहो, सिर्फ पीएस पे ढूंढना चाहो, तो आपको यहीं पे ढूंढ लीजिए, यहाँ पे पीएस नहीं लगा है, कट गया, इसमें पीएस नहीं है, कट गया, इसमें पीएस नहीं है, कट गया, केवल यही है पीएस। और आपको पीएस रखना ही पड़ेगा, गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाई। केवल अगर इतना देख लेते हो कि ये गोल्ड कॉइन्स वर इशूड पीएस, तो पीएस का ऑप्शन केवल एक ही में है, ठीक। समझ में आ गया कैसे करना है। अभी मैं स्पीड में नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि स्पीड आप लोग अपनी बढ़ाइएगा, मुझे आप लोगों को समझाते हुए चलना है। जो मैंने परसों आप लोगों को अप्रोच समझाई थी कि कैसे आपको सॉल्व करना है, मुझे इसमें उन अप्रोचेज को अप्लाई करना है ताकि आप सीख पाएँ, ठीक। जिन लोगों को आती होगी उनको तो खैर बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को अप्रोचेज नहीं आती थी, जो नए हैं उनके लिए ये इसमें अप्रोचेज मैं सिखा रहा हूँ ना, तो मैं हर एग्जाम्पल में आपको अप्रोच लगा लगा के दिखाऊंगा कि किसको हमने किस अप्रोच से सॉल्व किया, किसको किस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको जानना था, इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे समझा के चल रहा हूँ। वीडियो भले 5 मिनट ज़्यादा 10 मिनट ज़्यादा की बन जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मुझे, मेरा पर्पज़ है आपको समझ में आना, क्लियर। मुझे वीडियो की क्वालिटी में बहुत क्वालिटी लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बहुत स्टैंडर्ड बनाने के चक्कर में नहीं हूँ। मेरी वीडियो की क्वालिटी या उसका स्टैंडर्ड वही अच्छा है जो आपकी समझ में आ जाए। अगर आपके काम आ गया, आपकी समझ में आ गया, तो दिस इज़ बेस्ट वीडियो, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ। अब आ जाओ एनडीए 2001 का फर्स्ट वाले में जो 10 क्वेश्चन थे सेंटेंस अरेंजमेंट के, उनको देखते हैं। तो इसमें पहला लिखा हुआ है सेवरल ईयर्स एगो, टाइम दिया हुआ है स्टार्ट कर सकता है, समझ में आ गया, सेवरल ईयर्स एगो। आगे लिखा है कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट टेक्सास एंड AM यूनिवर्सिटी, टेक्सास AM यूनिवर्सिटी। आगे लिखा है प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी। अब इसी इंट्रोडक्टरी के बाद क्या लगेगा, कोर्स, ठीक है ना, इंट्रोडक्टरी कोर्स, आराम से, ठीक है ना, आ गया कि नहीं आ गया, इंट्रोडक्टरी कोर्स। तो इसका मतलब आर के बाद ये कोर्स क्यू, ये बात तो तय हो गई, एक तो हमको यहीं से मिल गया, आर के बाद क्यू लगेगा, तय है, पूरा पढ़ा भी नहीं हूँ, इंट्रोडक्टरी कोर्स, ठीक है ना। अब इंट्रोडक्ट आर के बाद क्यू, पहले हम देख लेते हैं कि आर क्यू कितने में है। अगर एक से ज़्यादा में होगा तो ठीक है और पढ़ेंगे, नहीं तो इतने में ही काम ख़त्म हो जाएगा। तो आर क्यू इसमें दिया हुआ है, इसमें आर क्यू नहीं है, इसमें आर क्यू नहीं है, इसमें आर क्यू नहीं है, आपका आंसर ए हो गया। अब और ज़्यादा सर पटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर मिल गया, यही वाला सही होगा, ठीक है। इंट्रोडक्टरी कोर्स फिक्स है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी के बाद फार नहीं लगा सकते हो, इंट्रोडक्टरी के बाद सेवरल ईयर्स एगो नहीं लगा सकते हो, इस इंट्रोडक्टरी के बाद एक ही चीज़ फिट हो सकती है, कोर्स, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो इतने में हो गया, हमारा काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब अगर और पढ़ना चाहो और करना चाहो तो हम आपको ऐसे बता दें, सेवरल ईयर्स एगो हो जाएगा, पी आपका स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और एस स्टार्ट कर नहीं सकता, ये फार फेसर ये कर नहीं सकता, काट दो इसको। कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज ये स्टार्ट कर नहीं सकता, क्यों स्टार्ट कर नहीं सकता, काट दो। पी से बचा, दो बचे हैं पी से स्टार्ट करने वाले। अब पी के बाद क्या लगाओगे, फार, अब ये जो लिखा हुआ है पी के बाद आर, प्रोफेसर लगाओगे या हाँ प्रोफेसर ही लगा सकते हो पी के बाद, ठीक है, पी के बाद आर लगाओ। पी के बाद अगर क्यू लगा रहे हो
तो क्या हो गया, जैसे सेवरल ईयर्स एगो, कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज तो होगा नहीं क्योंकि इंट्रोडक्टरी कोर्स है, तो फिर आपको प्रोफेसर वाला ही लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट और वर्ब लगानी पड़ेगी ना आपको। सबसे पहले जब आपने ये टाइम लगाया तो टाइम के बाद अब क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। टाइम के बाद क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये देखो वर्ब हो गई, ये क्रिएटेड वर्ब लगी है, तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब की भी तो ज़रूरत है। तो टाइम, ये टाइम के बाद आपको क्या लगाना है, आर लगाना है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ है। क्लियर, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये आ जाओ दूसरा वाला क्वेश्चन करो। I realize that solving the climate change problem then solving will be much harder the ozone layer। हमको यहाँ मिला एक then। अब इस then के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, हार्डर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब then किसके साथ लगा सकते हो, इसमें कौन है जिसके साथ आप then लगा पाओगे। ये then किसके बाद में, प्रॉब्लम के बाद में लगा सकते हो, या प्रॉब्लम के बाद में लगा सकते हो, या हार्डर के बाद लगा सकते हो। जाहिर सी बात है, हार्डर कंपैरेटिव डिग्री है, इसी के बाद देन लगा सकते हो। यानी आर के बाद क्यू 100% श्योर हुआ, ये आर के बाद क्यू 100% श्योर हुआ। तो देखो ये आर क्यू दिया हुआ है, यहाँ आर क्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ एस क्यू दिया हुआ है, यहाँ पी क्यू दिया हुआ है, काम ही खत्म, आपका एक आंसर सही होगा। ठीक है। अब आपका, आप चाहे चेक करना चाहें, क्रॉस चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, अगर आपको तसल्ली करनी हो तो। हमने ये आंसर बताया था, पी से शुरू करो। I realize that solving the climate change problem, अब आर लगाओ, will be much harder than solving the ozone depletion problem। एकदम करेक्ट है, सेंटेंस बन गया। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है 3 में, 3 में देखो, although the temperature of this layer of the, ठीक है, ये तो खत्म, एंड हो ही नहीं सकता, तो पी से एंड नहीं हो सकता, ये पी से एंड दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता, एक आंसर कटा। ठीक है, पी से एंड नहीं होगा तो एस से स्टार्टिंग नहीं हुई। अब सब में क्या शुरुआत दी है, सब में पी शुरुआत में दी है, सबका पी शुरुआत दिया, तो हम अब पहला सेंटेंस यही मान लेते हैं, ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ द ऑफ दिस लेयर ऑफ द, अब दिस लेयर ऑफ द किस लेयर, अब दिस लेयर ऑफ द के बाद क्या जोड़ सकते हो, व्हेन जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो, मेजरमेंट्स जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो, एटमॉस्फेयर जोड़ सकते हो। ठीक है, अब बताओ क्या जोड़ सकते हो। ठीक, तो आप पी के बाद क्या जोड़ सकते हो, एटमॉस्फेयर जोड़ सकते हो। समझ में आई बात। जब सब में, जब ये हो गया कि एस से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, तो तीनों में पी दिया हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तीनों में पी दिया, तो ये पी पक्का है कि पहला हो गया, ये हो गया। ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर, दिस लेयर के बाद लिखा ऑफ द, ऑफ द के बाद आप व्हेन लगा नहीं पाओगे, ऑफ द मेजरमेंट्स लगा नहीं पाओगे, ऑफ द एटमॉस्फेयर यही लगा पाओगे। ठीक है ना। दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर। अब इसके बाद क्या होगा, वी मस्ट बी केयरफुल। ठीक, अब ये आया, तो इसका मतलब हुआ कि पी के बाद हमें क्या लगाना है, पी के बाद हमें क्या लगाना है, एस ही लगाना है। ठीक, यहाँ लेयर ऑफ द के बाद यही एस लग पा रहा है, तो पी के बाद एस, और वो भी स्टार्टिंग में, तो पी के बाद यहाँ पी के बाद आर दिया, यहाँ पी के बाद क्यू दिया है, यही एक दिया है जिसमें पी के बाद एस लगा हुआ है। बात समझ में आई। ठीक है, चलिए अब दूसरा लिंक आपको दिखाते हैं। दूसरा लिंक यहाँ से देख लीजिए, ये केयरफुल लिखा हुआ है ना। ठीक, लिखा है क्या, केयरफुल लिखा है। केयरफुल के बाद क्या लगाना, यहाँ लिखा वी मस्ट बी केयरफुल, हमें केयरफुल होना चाहिए। अब क्या हुआ, व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट, अब सैटेलाइट के बाद क्या लगा, सैटेलाइट मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि क्यू के बाद आर भी हमारा लगाना तय है, क्यू आर होना चाहिए था। ठीक, हो गया, बन गया काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, द एलिमेंट हीट्स अप। ठीक है, एलिमेंट हीट किया, इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर, इवेंचुअली लास्ट में यूज किया जाता है, याद रखना, ये लास्ट में आता है। ग्लोइंग लाइक डार्क ऑरेंज, ग्लोइंग लाइक डार्क ऑरेंज, तो जब एलिमेंट को हीट करोगे तब ग्लो करेगा डार्क ऑरेंज की तरह। अब दैट रेडिएट्स, अब ये रेडिएट करेगा तो क्या करेगा, दैट रेडिएट्स द विजिबल रेंज करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब क्या लगा सकते हो आप, क्या आया बताइए। इसमें आया ये कि हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, एलिमेंट हीट्स अप। जब एलिमेंट हीटअप होता है तो हीटअप होने के बाद क्या करेगा, ये ग्लोइंग लाइट, ग्लोइंग हीटअप होगा और ग्लोइंग लाइक अ डार्क रेंज, डार्क ऑरेंज, तो ग्लो करेगा डार्क ऑरेंज की तरह। पी के बाद आर लगा दो,
ठीक है, हीट करोगे तो ग्लो करेगा ना, ये तो फिक्स हो गया कि हम पी के बाद आर लगाएंगे। अब किसकी तरह कंपेयर किया, डार्क ऑरेंज की तरह। उसके बाद क्या, दैट रेडिएट्स। अब दैट रेडिएट से बाद, अब रेडिएट के बाद इवेंचुअली तो लगा नहीं सकते हो, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, दैट रेडिएट्स द विजिबल रेंज। अब फिर वो विजिबल रेंज में जहाँ तक दिखाई देता है वहाँ तक क्या करेगा, रेडिएट करेगा। अब इवेंचुअली मतलब लास्ट में क्या होगा, इवेंचुअली मैंने कहा था लास्ट में लगेगा, लास्ट में रीचिंग हाई टेम्परेचर, उसके बाद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पैदा करेगा। ठीक है ना, तो अब कौन सा ऑप्शन आया आपका, ये आया डी वाला। क्लियर, ठीक है। अब अगर इसमें स्टार्टर देखना चाहो तो स्टार्टर देखो, पी से स्टार्टर तो हुआ ही, अब क्यू से स्टार्ट कर सकते हो क्या, इवेंचुअली रीचिंग मैंने कहा था लास्ट में लगेगा, क्यू से स्टार्टिंग ही नहीं हो सकती है। एस ले लो, द विजिबल रेंज, यहाँ से स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। आप पी में देखो, पी से तो मैंने बोला ही था कि स्टार्ट होगा, लेकिन बस ये है कि पी के बाद कनेक्टिविटी किसकी बन रही है, पी के बाद किसकी बनी, आर की बन रही है। ठीक है ना, तो 4 में क्या हो गया, ये आया 4 पी आर एस क्यू, पी की कनेक्टिविटी आर से बन रही है। विजिबल रेंज, अब ये रेडिएट के बाद विजिबल रेंज आता है, विजिबल रेंज के बाद इवेंचुअली लास्ट में आएगा। एंड क्यू से होना था, ये बात तय थी। अच्छा, जब मैंने ये बोला था कि ये लास्ट में आता है, जब भी आप आएंगे इवेंचुअली, तो इवेंचुअली मैंने कहा था लास्ट में। ऐसे देखो तो लास्ट में ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, एक ही है जिसके लास्ट में दिया हुआ है। अगर लास्ट देखते तो ऐसे कर सकते थे। ठीक है, मैं 3-4 अप्रोच जिसमें जितनी लग पा रही सब बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, जब आपको एग्जाम में आपको जो लग जाए अप्रोच। अब आ जाओ 5वां क्वेश्चन करो। 5वां क्वेश्चन में कहा है, द 2 पीपुल आर्ग्यू अबाउट। अब 2 लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। जब 2 लोग करेंगे तो यहाँ हो गया 2 पीपुल, 2 के बाद यहाँ फर्स्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सेकेंड आएगा। जब 2 कह दिया तो 2 के बाद फर्स्ट सेकेंड की बात होगी। ठीक, जो फर्स्ट वाला होगा वो पहले होगा, जो सेकेंड वाला होगा वो बाद में होगा। 2 पीपल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वीनस इज मच वार्मर। अब ये देखो वार्मर लगा तो जाहिर सी बात है वार्मर के बाद क्या लगाओगे, देन लगाओगे। कहाँ लिखा है देन, यहाँ लगा है, यानी कि P और P के बाद क्या लगा, S लगा। क्लियर, और S में लिखा है द फर्स्ट आर्गू। तो अब फर्स्ट आर्गू के बाद जिसमें सेकंड दिया है ये लिखा है द सेकंड आर्गू, तो इसका मतलब हम S के बाद Q लगा दें, सेकंड आर्गू कर दिया। तो P S Q, P से स्टार्ट होके के SQ में आना है हमको। तो P से स्टार्ट करके SQ में जाएंगे तो क्या करेंगे, PSQ, ये हो गया, ये आंसर हो गया। यहाँ PSQ नहीं दिया है, यहाँ PSQ नहीं दिया, यहाँ PSQ नहीं दिया, ये तीनों कट गए। ठीक, अब कोई कन्फ्यूजन, उसमें कन्फ्यूजन वगैरह हो तो बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन लो, आर नाउ। अब आर से शुरू नहीं हो सकता भाई, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, और कहीं क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा हुआ है। ठीक, आर नाउ यूज्ड बाय मोर देन 1000 फॉर्म्स। ठीक, एंड आर, अब यहाँ पे एक आर था, यहाँ पे एंड के साथ आया है, ये दोनों शुरू नहीं कर सकते, ना पी ना क्यू। तो ना पी शुरू कर सकता, ना क्यू शुरू कर सकता है, और ना पी शुरू कर सकता है। अब क्या करोगे, एक ही ऑप्शन बचा कि नहीं बचा बताओ, अब एक ही ऑप्शन बचा कि नहीं बचा, कोई शुरू ही नहीं कर सकता है तो। ठीक है, तो शुरुआत केवल यही कर ही सकता है, इन सब की शुरुआत ही गलत होगी, आपका आंसर डी है। अब पढ़ना चाहो तो मिला दूं, एस पहले होगा, देखो गेन शेयरिंग प्लान्स, अब पी लगाओ, गेन शेयरिंग प्लान्स, ये प्लान्स है तब क्या करोगे, आर करोगे। गेन शेयरिंग प्लान्स आर नाउ यूज्ड बाय मोर देन 1000 फर्म्स। ठीक, ये हो गया। अब क्या करोगे, कहाँ की फर्म्स हैं, अब कहाँ की फर्म्स हैं, इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। अब उसके बाद क्या हो, एंड आर गोइंग इन पॉपुलरिटी, बड़ी तेजी के साथ वो पॉपुलर हुई जा रही हैं। क्लियर, समझ में आया क्यों हुआ, एक तो केवल स्टार्टर से ही ये मामला फंस गया था, और स्टार्टर पे अगर नहीं भी जा रहे हो तो दूसरे उपाय हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी एंड वगैरह की कनेक्टिविटी देखो। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 में, एडवर्सिटी विदाउट सकम्बिंग, ये स्टार्ट नहीं कर सकता, तो पी से स्टार्टिंग नहीं होगी, 2 हो गया, ये कट गए। ठीक, पी से स्टार्टिंग ही नहीं है। अब आ जाओ देखें, टू द क्लाउड्स ऑफ डाउट एंड जेलसी, ये भी क्यू भी स्टार्ट नहीं कर सकता, क्यू भी नहीं स्टार्ट कर सकता। अब क्या बचा आपके पास, ये बिटवीन फ्रेंड्स, ये भी नहीं स्टार्ट करता, आर से दिया ही नहीं है, आर से दिया ही नहीं है, आर स्टार्ट दिया होता तो हो नहीं सकता था भाई। एडवर्सिटी विदाउट सकम्बिंग, यहाँ से स्टार्टिंग नहीं होगा। टू द क्लाउड्स ऑफ डाउट, यहाँ भी स्टार्ट नहीं करेगा। बिटवीन फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा। स्टार्ट करोगे किससे, कोई टाइम दिया हो या जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब लगी हो,
तो सब्जेक्ट वर्ब क्या है? द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी। समझ में आई बात? तो ऐसे ही बचा जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, और यही एक ऑप्शन बच रहा है। और इंटीमेसी के बाद क्या लगाओगे आप? कनेक्टिंग लो। अगर स्टार्टिंग से नहीं पकड़ पाते तो ऐसे देखो, लिखा है इंटीमेसी। इंटीमेसी के बाद क्या लगाओगे? दो लोगों के बीच घनिष्ठता होती है तो इंटीमेसी बिटवीन, यानी एस के बाद क्या लगाना था? आर। एस के बाद आपको आर लगाना था, ये बात तय थी। तो एस आर देखो, यहाँ है एस आर नहीं है, इसमें है एस आर नहीं है, इसमें है एस आर नहीं है, इसमें है एस आर, हाँ यहीं में है एस आर, ये हो गया। तो इंटीमेसी के बाद बिटवीन लगाते, फिक्स था, एक ही में ऑप्शन ही मिला। अब आ जाओ 8 में। ये 8 में दिया हुआ है कि फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ड इज, इससे तो एंड हो नहीं सकता। मैंने पी से अगर एंड किसी में नहीं दिया, देखो सबके एंड में क्या दिया हुआ है? एस दिया हुआ है। एक बात ये भी तय मान के चलो कि सबके एंड में एस है, तो ये एंड वाला क्या हो गया? एस वाला लास्ट में आ गया, सबके लास्ट में एस दिया हुआ है। अब आ जाओ, मेक फ्रेंड्स तो होगा नहीं भाई ना, मेक फ्रेंड्स से शुरुआत नहीं कर सकते हो, तो क्यू से शुरुआत नहीं हो पाएगी, यानी कि ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। अब आया इट इज़ मिजरेबल सॉलिट्यूड, हाँ यहाँ से बना सकते हो, आर से स्टार्टिंग हो सकती है। ठीक है ना, सबसे बढ़िया क्या है? आर से स्टार्टिंग। इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल्स अ पर्सन टू मेक फ्रेंड्स। ठीक है, अब टू के बाद क्या लगाना है? हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने का मतलब क्या लगाएं? क्यू ले आएँ। ठीक है, एक लिंक हमको मिल गया कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आर के बाद क्यू, ये पक्का जोड़ा हुआ। आर क्यू इसमें दिया हुआ है, आर क्यू इसमें नहीं दिया है, आर क्यू इसमें नहीं दिया है, आर क्यू इसमें दिया हुआ है, दो में है आर क्यू। अच्छा, अब आर क्यू दो में है, तो इस वाले में जिसमें आर क्यू है, इसमें पी से स्टार्ट कर दिया, तो पी से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर पी से स्टार्ट करें तो फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ड इज, फिर इट इज मिजरेबल नहीं कर पाओगे आप। ठीक है ना, पी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो पी से स्टार्ट नहीं हो रहा, अब क्या हो रहा है? आर से स्टार्ट हो रहा है। अब आप पढ़ के तसल्ली करना चाहो तो देखो, आर क्यू पी एस, इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपल्स अ पर्सन टू मेक फ्रेंड्स एंड अ पर्सन विल्स टू वांट ट्रू, क्या चाहता है वो? ट्रू फ्रेंड्स। ऐसे भी देखे तो इस ट्रू के बाद क्या लग रहा था? ट्रू फ्रेंड्स चाहिए था इसको, तो क्यू के बाद क्या लग रहा है? पी लग रहा है। एक जोड़ा इसका भी क्यू पी का भी पक्का है, क्यों? और एस तो लास्ट में सबके लगा ही है, एस लास्ट में ही आना था। तो इस तरह से भी आप अपना सेट कर सकते हो। एक पेयर पकड़ लो, उस पेयर को लेके चलो, आपका सारा काम बन जाएगा। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा, ये भी है 9वां वाला क्वेश्चन, देखो, टेक्स द लॉन्गेस्ट दैट नेवर स्टार्टेड द जॉब टू फिनिश। अब दैट नेवर स्टार्टेड, दैट मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, तो किसके बाद लगा सकते हो? लॉन्गेस्ट के बाद, या जॉब के बाद, या फिनिश के बाद। तो दैट किसके बाद लग रहा है? जॉब के बाद, तो द जॉब दैट। ठीक है ना, आर के बाद क्या लगा? उल्टा लिख दिया मैंने। ये जो दैट है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके बाद लग सकता है? केवल जॉब के साथ लग सकता है, तो आर के बाद लगा क्यू। तो आर क्यू का पेयर देखो, ये आर क्यू यहाँ हमको मिल गया, आर क्यू यहाँ भी मिल गया, इसमें आर क्यू नहीं दिया है, इसमें पी क्यू दिया है, ये दोनों नहीं हो सकते। अब बचा क्या कि आर क्यू और एस दोनों के लास्ट में है, एस दोनों के लास्ट में है, तो एस लास्ट में कर देते हो, ये लास्ट हो गया। अब आर क्यू के बाद टेक्स द लॉन्गेस्ट, ये कहाँ? टेक्स द लॉन्गेस्ट क्या शुरू कर सकते हो? टेक्स द लॉन्गेस्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? स्टार्ट नहीं हो सकता, तो टेक्स द लॉन्गेस्ट से नहीं स्टार्ट कर सकते हो, तो क्या करो? आर से स्टार्ट करो, तब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तब आपका ऑप्शन हो गया ये वाला। ठीक है ना, क्योंकि आर क्यू इसमें है, आर क्यू इसमें है, लेकिन इसमें पी से स्टार्ट कर रहा है, जबकि पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है, तो ये गलत हो गया। अब आपका कौन सा ऑप्शन बचा? बी वाला बचा। ठीक है, अब आ जाओ अगला, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? टू व्हाट यू कैन क्रिएट, शुरुआत नहीं हो रही है। कंट्रोल, ये भी शुरुआत नहीं हो रही है। इंस्टेड ऑफ वरीइंग अबाउट, हाँ ये हो सकता है। व्हाट यू कैन नॉट, इससे भी स्टार्ट नहीं हो सकता, तो फिर किससे स्टार्ट ले लो? आर से स्टार्ट ले लो। आर से स्टार्ट लेने वाला न ये है, न ये है, न ये है, एक ऑप्शन बचा आपका डी।
अगर आप स्टार्टर पकड़ लिए तो काम ही खत्म हो गया। आप एक क्या ले लीजिए, आर से स्टार्ट होगा और एक ही ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है। अच्छा, दूसरे लिंक आपको दिखा रहा हूँ मैं, केवल स्टार्टर से नहीं दूसरे लिंक दिखाऊँ। कैन नॉट से एंड नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्रिएट से यू कैन क्रिएट, ये से बन नहीं सकता, ठीक है ना। आप अबाउट पे भी नहीं एंड कर सकते हो, ठीक है। तो एंड में आप क्या कर सकते हो बताओ, एंड में आप क्या कर सकते हो। तो देखते हैं हम इसको बना के। तो इससे स्टार्ट नहीं हुआ, इससे स्टार्ट नहीं हुआ, इससे स्टार्ट किया। तो इंस्टेड ऑफ वरीइंग अबाउट, अब किसके बारे में हम चिंता करें, किसके बारे में परेशानी हो रही है, व्हाट यू कैन नॉट, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ वरीइंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, तो ये हो गया इंस्टेड ऑफ वरीइंग अबाउट किसके बारे में, व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, व्हाट यू कैन नॉट। अब कैन नॉट के बाद तो कंट्रोल ही लगाओगे ना। देखो इसके लास्ट में क्या है, कैन नॉट। अब कैन नॉट के बाद तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, क्यू में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये तय है कि एस के बाद क्यू ही आ सकता है। देखो एस में फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से समझो। एस के लास्ट में दिया है कैन नॉट, और यहाँ क्यू के शुरुआत में दिया है कंट्रोल, यानी एस के बाद क्यू लगाना 100% श्योर है। तो ढूंढ लो, एस क्यू यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे एस क्यू दिया हुआ है, और किसी में है, यहाँ एस क्यू नहीं दिया है, यहाँ एस क्यू दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। अब 3 में एस क्यू दिया हुआ है, तो अब हमको स्टार्टिंग भी लेनी है। अब एस से स्टार्ट भी तो नहीं कर सकते हो, व्हाट यू कैन नॉट से, स्टार्ट तो आपको आर से ही लेना है। तो आर से स्टार्ट लेना है, पी से स्टार्ट हो नहीं सकता है, ठीक, क्योंकि ये टू व्हाट लिखा हुआ है, पी से स्टार्ट नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास डी के अलावा कुछ चारा बचा ही नहीं, ठीक है। तो ये थे 10 क्वेश्चन एनडीए के। अब आ रहे हैं एसएससी एंड अदर्स के जो 10 क्वेश्चन हैं। तो इसमें देखो कभी कभी ऐसे पूछा जाता है ना कि शुरुआत में एक लाइन आपको दे दिया, सेंटेंस का मतलब एक लाइन नहीं, एक पार्ट, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं होगा, सेंटेंस का एक हिस्सा स्टार्टिंग आपको ये दे देते हैं। स्टार्टिंग देने के बाद आपको PQRS चुनना रहता है, एंड इसी में रहेगा, स्टार्टिंग दे दिया रहेगा, तब आप क्या करोगे। तो ऐसे में आओ देखो हम लोग क्या करते हैं। इसमें देखो कौन सी अप्रोच लग रही। हाँ, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है कि देयर इज एन ओल्ड सेइंग इन आवर कंट्री, आगे लिखा है दैट सोल्जर्स, फिर लिखा है नॉट ओनली कवर देमसेल्व्स विद ग्लोरी ऑन द अर्थ, फिर लिखा है हु डाई फॉर देयर मदरलैंड, यहाँ लिखा है बट अटेन हेवन। तो इसमें कई कनेक्शन दे रहे हैं। देखो एक तो हु कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, ये दिया है, दूसरे यहाँ बट दिया है, तो नॉट ओनली के बाद लगेगा, यानी कि जो ये बट लिखा हुआ है ये नॉट ओनली के बाद, यानी एस जो है क्यू के बाद, यानी क्यू के बाद हमें एस लगाना है, ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो हु लगा हुआ है, ये हु किसके बाद लग सकता है, सोल्जर के बाद लग सकता है, अर्थ के बाद लगेगा नहीं, मदरलैंड के बाद तो उसमें खुद ही हेवन के बाद लगेगा नहीं, यानी कि पी के बाद क्या लगा सकते हो, आर लगा सकते हो, पी आर लगा सकते हो, और क्यू एस हो सकता है। तो पी आर और क्यू एस का पेयर जिसमें मिल जाएगा वही हो सकता है, पी आर क्यू एस। पी आर ये लिखा हमें, पी आर क्यू एस, ये दोनों हमको मिला। इसमें पी आर मिला लेकिन क्यू एस नहीं मिला, कट गया। इसमें पी आर ही नहीं मिला, इसमें पी आर ही नहीं मिला, केवल 2 में पी आर हमको मिले हुए थे, ठीक है ना। कौन सा मिला था, यहाँ पी आर मिला था, यहाँ पी आर मिला था, लेकिन अब क्यू एस साथ में आना चाहिए था ना। यहाँ नॉट ओनली लिखा है तो यहाँ बट लिखा है, तो क्यू एस साथ में आना चाहिए, और क्यू एस इसी में साथ में दिया हुआ है। आपका आंसर क्या हुआ, डी हुआ, ठीक। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें शुरुआत कर दी बॉयज आर, बॉयज आर के बाद अब आप क्या लगा सकते हो, बॉयज आर ऑन देयर पेरेंट्स, या बॉयज आर इनवेरिएबली डिपेंडेंट, या बॉयज आर अनटिल। बॉयज आर के बाद अनटिल कहाँ लगाओगे और मनी लगाओगे, तो क्या होगा, बॉयज आर इनवेरिएबली डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट के बाद क्या लगाना पड़ता है, ऑन लगाना पड़ता है। तो एक बात तो हमें क्यू के बाद पी लगाना है, डिपेंडेंट के बाद ऑन लगाना है। क्यू के बाद पी किस में दिया, इसमें क्यू के बाद पी दिया हुआ है, इसमें क्यू के बाद पी दिया है, नहीं दिया है, इसमें क्यू के बाद पी दिया, नहीं दिया, इसमें क्यू के बाद पी दिया है। तो आपको 2 ऑप्शन मिला, ए मिला और डी मिला, ये ए और ये डी। अब इसमें आ जाओ, अब इसमें आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, बॉयज आर, बॉयज आर के बाद अगर हम क्यू लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आर लगाते हैं तो ये अनटिल लिखा हुआ है,
बॉयज आर अनटिल दे कैन अर्न, तो ये तो लग नहीं पाएगा, तो स्टार्टिंग इसकी गलत हो रही है, ये स्टार्ट नहीं कर सकता, आर स्टार्ट नहीं कर सकता, ये दोनों तो कट गए। ठीक, स्टार्ट कौन सा कर सकता है, क्यू, और क्यू के बाद हमें पेयर क्या चाहिए था, क्यू के बाद पेयर चाहिए था हमें, देखो डिपेंडेंट के बाद ऑन लगाना था, तो क्यू के बाद पी लगाना था, इसलिए केवल यही आएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, द प्रिंसिपल सेड दैट, प्रिंसिपल सेड दैट, अब फिर यहाँ भी देखो, यहाँ लिंक वही है, हु मिला, हु किसके साथ लग सकता है, स्टूडेंट के साथ लग सकता है, यस, इंटर के साथ लगेगा नहीं, कार्ड्स के साथ लगेगा नहीं, तो यही पी के बाद क्या लगा लो आप, आर लगा लो। अब देखते हैं पी आर किसमें किसमें है, इसमें पी आर है नहीं, इसमें पी आर है नहीं, इसमें पी आर है हाँ, इसमें पी आर है नहीं, हो गया आपका काम। आपका आंसर कौन सा हुआ, सी। ठीक है ना, तो हो गया, अब इतने में आपका काम बन गया। छोड़िए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन अगर लगाना है और एक ही ऑप्शन मिल रहा है, आँख मूंद के लगा दो। द डॉक्टर रिमार्क दैट, डॉक्टर ने कुछ कहा है, रिमार्क किया है, तो देखते हैं क्या होगा। लाइंग इन बेड इफ स्टूडेंट्स आर फॉन्ड ऑफ, तो इफ स्टूडेंट्स आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग। ठीक है, अभी इस आर के बाद फॉन्ड ऑफ ही लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू के बाद हमें आर पक्का लेना होगा। ठीक है, इफ स्टूडेंट्स आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग। अब आगे लिखा इट विल बी बैड फॉर आइज, ये आंखों के लिए नुकसान होगा, तो रीडिंग के बाद क्या लगा दो, रीडिंग के बाद लगाओ लाइंग इन बेड, तो फॉन्ड ऑफ रीडिंग लाइंग इन बेड, तो एक पी भी लगा लो इसी के साथ में, मतलब क्यू फिर आर फिर पी, ये तय बात हो गई। तो इट विल बी बैड फॉर द आइज, ये लास्ट में कर दो, तो एस वाला लास्ट में कर दो। क्यू आर पी एस किस में है, क्यू आर पी एस, ये दिया है क्यू आर पी एस। ठीक है, क्लियर हुआ ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, फॉन्ड ऑफ रीडिंग कर दोगे तो रीडिंग के बाद तुरंत लगाओगे कहाँ, इन द बेड। क्लियर हो गई, चौथे नंबर पे। ठीक, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वी सा। अब वी के बाद सा लिखा, हमने देखा, व्हाइल प्लेइंग ना, विद द बॉयज ना, दैट हाँ, एंड से हो सकता है नहीं, यानी कि हर हाल में क्या लगेगा, आर से स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट होगा। अरे बाप रे, 1 2 3 आर से स्टार्ट हो रहे हैं, चलो अच्छा कोई बात नहीं, एक तो कटा ना, बी तो कटा, कोई बात नहीं। अब ये बी हो ही नहीं सकता, इसको छोड़ दो, आर से स्टार्ट हो रही है तीनों में, तो देखो आर के बाद क्या लगा कि दैट राम फेल डाउन। ठीक है, राम फेल डाउन, राम गिरा, और उसके बाद क्या किया, एंड हर्ट हिज लेग, गिरा, तो उसके बाद ये भी तो लगा लो ना, एंड हर्ट हिज लेग, गिरा गया तो टांग तोड़ेगा। ठीक है, गिर गया टांग तोड़ लिया। अब आर के बाद क्या लगा लिया, एस भी लगा लिया। ठीक है, तो आर एस हो गया। आर एस के बाद क्या होगा, विद बॉयज की प्लेइंग, तो व्हाइल प्लेइंग विद बॉयज, यानी पी के बाद क्यू भी लगाना होगा। ठीक है, आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू किस में दिया हुआ है, आर एस पी क्यू, आप ढूंढिए आर एस पी क्यू, ये दिया हुआ आर एस पी क्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 5वां हो गया। अब आ जाओ 6वें पर, फॉर एन आवर, ये लिखा फॉर एन आवर। अच्छा, आपकी शुरुआत नहीं दी है, यहीं से पी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है ना, यहीं से पी स्टार्ट कर दिया, फॉर एन आवर लिखा है, बिकॉज, अब विकास से शुरू नहीं हो सकता, ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट। आगे लिखा है फ्रैग द प्लेन कुड नॉट टेक ऑफ, तो प्लेन कुड नॉट टेक ऑफ, यहाँ पे देखो स्टार्ट क्या हो रहा, स्टार्ट एस से ही हो पा रहा है, फॉर एन आर भी नहीं लग पा रहा है, स्टार्टिंग इससे भी नहीं हो सकती, स्टार्टिंग इससे भी नहीं हो सकती, स्टार्टिंग इससे भी नहीं हो सकती, स्टार्टिंग यही हो सकती है, द प्लेन कुड नॉट टेक ऑफ, तो एस से स्टार्ट करो, एस से स्टार्ट करोगे तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बस यही एक बचा, यही स्टार्ट कर सकता है और कोई स्टार्ट ही नहीं कर सकता है। एस के बाद पी लगा के देख लो, तो द प्लेन कुड नॉट टेक ऑफ फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ये उड़ ही नहीं पाया। ठीक है ना, अब यहाँ लिखा है बिकॉज, ठीक, बिकॉज इट हैड टू वेट ड्यू टू डेंस फॉग, इसको वेट करना पड़ा डेंस फॉग के नाते, घने कोहरे के नाते। क्लियर, आप स्टार्टिंग पकड़ लीजिए, बात ही खत्म हो गई। क्लियर, अब आगे आ जाओ, ये 7वें में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्वेश्चन इसके बाद बचे रहेंगे, हम 26 क्वेश्चन कर चुके हैं। सी कंप्लेंड दैट, उसने कंप्लेन किया। अब दैट के बाद दैट फिर लगा नहीं पाओगे, यानी पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ये दोनों कट गए। ठीक है ना, सी कंप्लेन दैट, दैट फिर तो लगाओगे नहीं, मतलब ये दोनों कट गए। अब बचा एस और आर से शुरुआत करने के लिए। ठीक है ना, टू क्लीन हो नहीं सकता,
अब कंप्लेन दैट एस से शुरू कर सकते हो क्या, वाज सो डर्टी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब ये भी कट गया। अब क्या बचा, आर एस, एक ही बचा हुआ है। ठीक, समझ में आया, एक लिंक तो ये हुआ। क्लियर। ये दैट लगेगा नहीं। अब दैट के बाद टू क्लीन लगेगा नहीं। इस दैट वी सी कंप्लेन दैट वाज सो डर्टी, कौन डर्टी था, ये है नहीं। सबसे पहले क्या आ गया, हाउस। हाउस के बाद क्या हो गया, हाउस वाज सो डर्टी। सो डर्टी, अब एक लिंक और लगाना चाहो तो लगा लो, हाउस वाज सो डर्टी। सो डर्टी के बाद क्या लगाओ, सो डर्टी के बाद आओ दैट इट टुक अ मंथ, यहाँ लगा दिया। सो के बाद दैट लगता ही है, तो इस वाले सो के बाद ये दैट लगता है, यानी कि एस के बाद पी लगाना था। ये भी बात पक्की हो गई। तो आपका आंसर कौन सा होगा 7 में, 7 में आंसर आपका क्या हुआ, ये हुआ। ठीक, एक बार फिर देखो, पी से स्टार्ट नहीं हो सकता, काट दिया, तो ये भी काट दिया। ठीक, एस में वाज लगा हुआ, ये भी काट दिया, खत्म कहानी, एक आंसर बचा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द टीचर हैड टू बी स्पेशली केयरफुल। द टीचर हैड टू बी स्पेशली केयरफुल। ठीक, अब केयरफुल के बाद क्या लगाओगे, केयरफुल अबाउट। ये केयरफुल के बाद क्या लगाना पड़ता है, केयरफुल अबाउट। तो मतलब हुआ कि पी के बाद हमें आर हर हाल में लगा। अब फिर देखो गड़बड़ लिख दिया, यही गड़बड़ी होती है। अगर हम पी बोल रहे हैं, पी के बाद आर लिख रहे हैं, पी के बाद क्यू, बाद में आंसर ढूंढने लगेंगे तो गड़बड़ होगा। पी के बाद आर, ठीक है ना। तो पी के बाद आर कहाँ मिल रहा है, पी के बाद ये मिल रहा, पी के बाद स्टार्टिंग में ये पी के बाद एस मिल गया, कहानी खत्म, एक ही मिला पी आर में। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें स्टार्टिंग तो पी को ही रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, आप स्टार्टिंग देख लीजिए। बिकॉज ही इंजॉयड हो सकता है, नहीं हो सकता। अबाउट हाउ हो सकता है, नहीं। ऑफ ऑल द बॉयज हो सकता है, नहीं। यही तो है स्टार्टिंग, पी से स्टार्ट होगा। पी से स्टार्ट में एक ये बचा, एक ये बचा, ये कट गए, ये कट गए। ठीक, अब पी के बाद लगाना क्या चाहिए था हमें, केयरफुल के बाद अबाउट लगाना है, तो यानी कि पी के बाद आर लगेगा, पी के बाद आर लगेगा तो ये भी कट गया। अब ये वाला केवल बच रहा है, आपका आंसर ए हुआ। ठीक, हो गया काम। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि मूवीज मेड इन। अब मेड इन लगाओगे तो जगह लगाओगे, मेड इन हॉलीवुड इन अमेरिका, तो ये मतलब हुआ कि क्यू आया पहले, इन अमेरिका। अब अमेरिका के बाद मूवीज के बाद क्या लगाओ, आर सीन एट सेम टाइम, तो यहाँ पे क्या लगा दो, एस लगा दो, क्यू एस लगा दो, आर सीन एट सेम टाइम। ठीक, अब सीन के बाद क्या लगाओगे, बाय पीपल। जब भाई जाहिर सी बात है ना, आर के बाद सीन लगाए, पैसिव वॉइस हुई, तो बाय पीपल लगा दो, आर लगा दो, सीन बाय पीपल। ऑल ओवर द ग्लोब ये बाद में लगाओगे, ऑल अराउंड द ग्लोब तो यहाँ पी लगाओगे। क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी किस में दिया हुआ, ये दिया है क्यू एस आर पी 9 में। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन हुआ, फिर से देखना चाहो तो देख लो। हमें एक ही से मिल गया था कि कहाँ देखी जाती है, हॉलीवुड में देखी जाती है। क्यू से स्टार्टिंग थी, क्यू से स्टार्टिंग खैर 3 में दी हुई है, तो इससे कोई काम बना नहीं। यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, केवल एक कट पाएगा, तो 3 हो गया। क्लियर हो गई। अब लेकिन हॉलीवुड एंड अमेरिका जब लिखा तो उसके बाद हमें वर्ब लगानी चाहिए थे ना, आर सीन एट द सेम टाइम बाई पीपल। आर सीन के बाद बाई पीपल, हमें एस के बाद आर भी चाहिए था। एस आर वाला अगर ले आते तो एस आर वाला ले आओगे तो यही वाला है एस आर वाला, इसमें एस आर दिया हुआ है, इसमें एस आर है नहीं, और इसमें एस आर है लेकिन एस आर के पहले पी लगा दिया, तो ये पी पहले आएगा नहीं, पी तो कहाँ जा रहा है, लास्ट में जा रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब एक ऑप्शन आपके पास बचा क्या, ए वाला। ठीक है, अब ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, दे दनादन काम खत्म। ठीक है, 30 क्वेश्चन ये होने वाले हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला लाइन क्या है, द फाउंडेशन ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ स्टेट। आगे लिखा है कि प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन बट आल्सो। ये बट आल्सो कब लगेगा, नॉट ओनली के बाद लगेगा, ये ध्यान रखना। इन्वॉल्व्स वर्ब लगी है, इन्वॉल्व से शुरू किया है। इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, डज नॉट मियरली रेस्ट ऑन। तो डज नॉट मियरली, यहाँ पे नॉट ओनली, ये नॉट ओनली लगा हुआ है, नॉट ओनली के बाद क्या लगाना है, बट आल्सो लगाना है, या इसके बाद क्यों आएगा। अब डज नॉट किसके साथ लगा पाओगे आप, ठीक है, डज नॉट किसके साथ लगा पाओगे, तो अब ये होगा कि द फाउंडेशन ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्टेट, पी के बाद ही लगा सकते हो डज नॉट, तो यहाँ पे पी लगा लो, पी एस क्यू। तो पहले आप एस क्यू का कम्बिनेशन देखो,
ये हुआ नॉट ओनली, ये हुआ बट आल्सो। तो एस और क्यू का कम्बिनेशन ढूंढो। एस क्यू यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पी क्यू दिया हुआ है, यहाँ आर क्यू दिया हुआ है, यहाँ एस आर क्यू दिया हुआ है, एक ऑप्शन मिला बस। नॉट ओनली बट आल्सो उठा लो, नॉट ओनली बट आल्सो। ये मियरली जो होता है ना, ये ओनली की तरह यूज़ किया जाता है, नॉट मियरली या नॉट ओनली। तो नॉट ओनली बट आल्सो का पेयर होता है, इसी में हमारा काम बन गया। एस क्यू हमने ढूंढा तो केवल एक में एस क्यू का कम्बिनेशन दिया था और किसी में नहीं दिया था। तो अब आपने समझा कि हमने इस काम को कैसे किया। ठीक है, आपको एक दिन पहले मैंने इन चीज़ों को बताया था। हम लोगों ने उस पर बेस्ड 30 क्वेश्चन किए और 30 क्वेश्चन में हम लोगों ने डिफरेंट अप्रोच, कई क्वेश्चन है जो 2-3 अप्रोच से सॉल्व कर लें, किसी भी अप्रोच से लग जा रहे हैं। कभी कभी एक अप्रोच के जब 2 ऑप्शन मिल जाते हैं तो उसमें दूसरी अप्रोच लगा दो, स्टार्टिंग है, एंडिंग है, पेयर है। ठीक है, तो ये सब 2-3 चीज़ें हैं जिसके साथ लगाते चलो, जो फिक्स होता चला जाता है। ठीक है, तो जो मैंने बताया था वो 30 क्वेश्चन में हमने लगा के दिखाया आप लोगों को। इसके बाद हम आप लोगों को देने जा रहे हैं पैराजम्बल्ड, या जिसको आप कहते हो सेंटेंस अरेंजमेंट। ये पैराजम्बल्ड का क्वेश्चन होगा। पैराजम्बल्ड में भी हमने जितनी अप्रोचेज आपको बताई हैं उन सारी अप्रोचेज पे कम से कम एक एक दो दो एग्जाम्पल होंगे, वो करेंगे। ठीक है, इस बीच में आप लोग चेक करते रहिएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप लोगों को जो आज मैंने डिस्कस कराया है इस पर करीब 50 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। उसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, वो प्रैक्टिस के लिए है, वही मैं आपको आंसर दे दूंगा। मौका मिला तो आपको एग्ज़ाम के पहले डिस्कस करा दूंगा, अगर नहीं मौका मिला तो आपको आंसर्स दे दिए जाएंगे। उसमें कोई आपको ज़्यादा परेशान कर रहा होगा, जो आपको लग रहा हो कि ये आंसर ठीक नहीं है या हमारा ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप लोग हमको मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग डिफरेंट चीज़ें पढ़ते रहेंगे। और ये आप लोगों को कैसा लगा जो अभी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया, इस डिस्कशन में क्या आपकी अप्रोच कुछ डेवलप हुई या नहीं डेवलप हुई? ठीक है, अगर डेवलप हुई तो वो भी आप हमको स्पष्ट रूप से बताइए, नहीं हुई तो भी बताइए। दोनों ही कंडीशन से हमें बताइएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी कोशिशें आपकी अप्रोच को डेवलप करने में कितना कारगर हो रही हैं। ठीक है, और अगर आप कहेंगे, आपके जो शेयर लाइक होते हैं, आपके लाइक से यहाँ एनर्जी आ जाती है, समझ लो 1 बोतल ग्लूकोज चढ़ जाता है। ठीक है, और आपकी एक रिप्लाई से खुश हो जाते हैं, लगता है कि हाँ लोग रिस्पांस दे रहे हैं। ठीक है, तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस एंड रिप्लाईज। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।